हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में देखेंगे कौन कौन सी नदियां बहती हैं और किन किन जगहों से होकर इनका बहाव क्षेत्र या प्रवाह तंत्र। तो जब उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के बारे में हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं तीन क्षेत्रों से या बहाव है, तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक हिमालयी नदियां जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है। दूसरा मैदानी भाग में, यानी कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका उत्पत्ति मैदानी भाग में होती है, जैसे गोमती हुई। और तीसरी पठारी नदियां, जैसे मध्य प्रदेश से जिनका उद्गम होता है, और यह चंबल, बेतवा, केन ऐसी नदियां हैं जो पठारी भाग में इनकी उत्पत्ति होती है। तो नदी तंत्र में एक हिमालयी नदियां जिनका उद्गम हिमालय में, मैदानी भाग में उद्गम होने वाली नदी, और पठारी भाग में उद्गम होने वाली नदी। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियों में कौन कौन सी नदी हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो जब हम हिमालयी नदियों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम, सबसे पवित्र नदी गंगा की आती है। उसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदी यमुना। फिर इसके बाद गंगा की ही सहायक नदी रामगंगा। इसके बाद गंडक हो गई, शारदा हो गई, घाघरा हो गई, राप्ती हो गई। फिर बूढ़ी राप्ती हो गई। ये सब जो नदियां हैं इनका उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है और इन्हें हिमालयी नदियां कहा जाता है। तो हम जब देखेंगे कि कौन कौन सी नदी है तो इसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम पहले गंगा नदी के बारे में जानेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन देख लें कि गंगा नदी क्या क्या है, और इसका फिर मैप में देख लेंगे। तो गंगा नदी के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले इसका बहाव क्षेत्र जो है यह पूरे उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। यानी पूरी नदी 2525 किलोमीटर की है गंगा। इसमें से 1450 किलोमीटर यह मात्र उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में बहती है। सर्वप्रथम यह जानकारी इसके बारे में। दूसरे नंबर पे इसकी जानकारी अगर देखेंगे हम तो यह 27 उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। इसका जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश है यह बिजनौर बिजनौर जिले से होता है, और यह जब निकास होता है उत्तर प्रदेश से तो यह बलिया से होकर निकलती है। यानी बलिया से या फिर बिहार में प्रवेश करेगी बलिया जिले के बाद, और प्रवेश करेगी यहाँ बिजनौर में। फिर इसके बाद यह कहाँ से, आप जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख गोमुख से यह नदी का उद्गम क्षेत्र है। इसके बाद इसके देखते हैं बाईं ओर कौन कौन से शहर हैं और दाईं ओर कौन कौन से शहर हैं। तो बाईं ओर जब शहर की बात हम करते हैं तो यह बाईं ओर से शहर नहीं, कौन कौन सी सहायक नदी आके मिलती है पहले ये जान लेते हैं। कौन कौन सी सहायक नदी आती है बाईं ओर से मिलती है, तो रामगंगा बाईं ओर से आके मिलेगी इसकी प्रमुख सहायक नदी में। गोमती मिलेगी जो मैदानी नदी है। फिर इसके बाद यह मिलेगी घाघरा। तो रामगंगा कहाँ मिलती है, कन्नौज के तट पे, कन्नौज में आके रामगंगा मिल जाती है गंगा में। गोमती यह गाजीपुर में मिल जाती है, गाजीपुर में गोमती आके मिल जाती है गंगा में।
फिर यह घाघरा जाके बिहार में मिलती है, तो इसलिए इसकी चर्चा नहीं करें। यानी कन्नौज में रामगंगा, गाजीपुर में गोमती। फिर दाईं ओर के बारे में देखेंगे कि दाईं ओर से कौन कौन नदी आके मिलती है गंगा में। दाईं ओर अभी मैं मैप में दिखा दूंगा कि गंगा का अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ से बह रही है। दाईं ओर से यमुना। यमुना आप लोग जानते ही हैं, प्रयागराज में संगम बनाती है। इसके बाद टोंस। यमुना के बाद टोंस नदी है, यह सिरसा जगह है प्रयागराज में। तो टोंस नदी सिरसा या प्रयाग में जगह है, प्रयागराज में टोंस नदी मिलती है। फिर चंद्रप्रभा है, इसके बाद कर्मनाशा है। ये सब भी नदियां दाईं ओर से आके मिलती हैं। तो यह हो गया बाईं ओर से, और दाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है। फिर गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है, आप लोग को पता ही होगा या जान लीजिए। 2008 में से राष्ट्रीय नदी बना दी गंगा नदी को। और सबसे प्रदूषित जो क्षेत्र है इसका, यह कन्नौज से लेके वाराणसी तक का क्षेत्र सबसे प्रदूषित है। यानी कन्नौज से लेके वाराणसी, और इस बीच में कानपुर से इलाहाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित है। कानपुर से इलाहाबाद यह प्रदूषित क्षेत्र हो गया इसका। इसमें इससे 3 नहरें निकली हैं। गंगा नदी से 3 नहर निकाली गई है। 3 नहर जो निकाली गई है उसके बारे में जब नहर पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरीके से जानेंगे, बस आप नहीं जानिए। तो यह हो गया गंगा नदी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आप लोग को मैप में मैं दिखा दूं गंगा नदी। तो मैप में जब दिखाएंगे तो अभी दिखाते हैं। ये देखिए गंगा रिवर, जो अभी ये बिजनौर है ना, यहाँ बिजनौर से यहाँ प्रवेश कर रही है। ऐसे गंगा रिवर आते हुए लाल स्याही जो मैं चला रहा हूँ, ये कन्नौज वाला इलाका है। फिर यहाँ कानपुर आ गई, कानपुर से आगे बढ़ते बढ़ते यह प्रयागराज हो गया। फिर मिर्जापुर, ये वाराणसी, वाराणसी के बाद ये गाजीपुर, गाजीपुर के बाद बॉर्डर पकड़ते हुए ये बलिया। तो यहाँ देखिए ये बिजनौर से प्रवेश कर रही है। सबसे पहले बिजनौर से प्रवेश की, फिर आगे बढ़ते हुए ये हो कानपुर नगर। कानपुर नगर आई, फिर और आगे बढ़ते हुए कानपुर से और आगे बढ़ते हुए यहाँ प्रयागराज जहाँ संगम है यहाँ आई। फिर और आगे बढ़ते हुए मिर्जापुर से होते हुए यह वाराणसी वाला क्षेत्र है। फिर वाराणसी के बाद यहाँ गाजीपुर गई, गाजीपुर से ये बॉर्डर पकड़ते हुए बलिया गई, बलिया से फिर यह बिहार में प्रवेश कर गई। तो यह गंगा नदी का है, यानी बिजनौर से बलिया। कुल टोटल 27 जिले बिजनौर से बलिया, टोटल 27 जिले कवर करती है। अब इसमें कौन कौन से शहर, पहला ये बिजनौर आएगा। फिर मेरठ, मेरठ में हस्तिनापुर का इलाका है वह आएगा, देखिए यहाँ मेरठ है। फिर मेरठ के बाद गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ का भी इलाका गढ़मुक्तेश्वर है, वह भी इसी नदी के तट पे आएगा। अनूप शहर, यह बुलंदशहर का इलाका है। ये बुलंदशहर आप लोग को देख रहे हैं, अनूप शहर यह भी आता है। फिर संभल, संभल का एरिया है बबराला, वह भी आएगा। फिर उसके बाद बदायूं का कुछ क्षेत्र आता है। फतेहगढ़, फतेहगढ़ यहाँ पे पड़ेगा, इसका क्षेत्र आएगा, बदायूं वाला इलाका आएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, कानपुर नगर, जो ये कानपुर वाला यहाँ बिल्लौर का इलाका आएगा। फिर कानपुर नगर के बाद फिर उन्नाव में एक बक्सर जगह है, ये उन्नाव एरिया दिख रहा है, वहाँ भी इसके
आएगा। फिर रायबरेली जो है डलमऊ डलमऊ का क्षेत्र रायबरेली का आएगा। फिर काला काकर प्रतापगढ़ का एरिया, ये देखिए प्रतापगढ़ इलाहाबाद से पहले पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रयागराज में श्रृंगेरपुर, फिर उसके बाद सिरसा, फिर मिर्जापुर जाएगी, मिर्जापुर में चुनार आएगा। हाँ, मिर्जापुर में चुनार एरिया। फिर उसके बाद वाराणसी पहुंच जाएगी ये, वाराणसी, फिर गाजीपुर के सैदपुर इलाके से होते हुए फिर शेरपुर बलिया से या फिर बाहर निकल जाएगी। तो यह इसका क्षेत्र है, इसके शहर पड़ेंगे। तो गंगा नदी के बारे में आप लोग यहाँ पे जान गए। अब हम मैप में भी दिखा दिया। अब हम देखेंगे यमुना नदी। तो जब यमुना नदी के बारे में हम जानेंगे, यह इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है, यमुना नदी। यमुना नदी 20 जिलों से, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। वह गंगा नदी 27 या यमुना 20। यह इसका जो बंदरपुंछ इलाका है और यमुनेत्री हिमनद है, वहाँ गंगोत्री थी या यमुनोत्री हिमनद, बंदरपुंछ चोटी से। फिर सहारनपुर का एक फैजाबाद, ये वाला अयोध्या वाला फैजाबाद नहीं, सहारनपुर में एक फैजाबाद नामक स्थान है, वहां से यह प्रवेश करती है। और निकलती कहाँ से है? निकलती क्या है, यह प्रयागराज में आके गंगा में मिल जाती है, प्रयागराज के संगम पर। तो यह इसका इंफॉर्मेशन हो गया। अब बाएं से इसमें कौन सी नदी मिलती है, ये हम देख लेते हैं। बाएं बाएं से इसमें मिलने वाली नदी जो है, यह है हिंडन। हिंडन एयरबेस नहीं है गाजियाबाद में। तो बाएं से इसमें हिंडन नदी मिलेगी, और बायां दाएं से इसमें मिलेगा बेतवा। पहले चंबल मिलेगी, फिर बेतवा मिलेगा, फिर केन मिलेगी, सिंध मिलेगी। ये सो जो नदियां हैं पठारी भाग वाली, ये इसमें दाएं से मिलती हैं। तो बेतवा जो मिलती है वह हमीरपुर में मिलेगी। चंबल और सिंध जो नदी है, यह कालपी यानी जौनपुर, जालौन, इटावा और औरैया का क्षेत्र है, यहाँ के बॉर्डर पे मिलता है। और केन यह प्रयागराज में मिलेगा, केन नदी प्रयागराज में मिलेगी। तो यमुना नदी के बारे में इतना जान लीजिए। यह भी दूषित है, दिल्ली से आगरा के बीच में बहुत दूषित है। दिल्ली से आगरा के बीच में बहुत दूषित नदी है ये। दिल्ली में अभी तो बाढ़ भी हाल में आई थी। तो यह यमुना नदी के बारे में हो गया। अब यमुना नदी का अगर हम आपको मैप में दिखाएं तो देखिएगा, यहाँ से देखिए यमुना नदी ये बॉर्डर बनाते हुए, ये रेड लाइन आप कवर करिएगा, ये बॉर्डर बनाते हुए यमुना नदी आ रही है यहाँ से, यहाँ सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से, सहारनपुर में फैजाबाद नामक स्थान है, यहाँ से प्रवेश करती है। फिर शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये सब बॉर्डर बनाते बनाते फिर यहाँ मथुरा, फिर आगरा से फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ देखिए इटावा, औरैया, यहाँ से आके इसमें चंबल मिल रही है, इटावा, औरैया और जालौन, यहाँ के यहाँ वाले बॉर्डर पे।
यहाँ पे चंबल मिल रही है। फिर ये आगे बढ़ते हुए यहाँ हमीरपुर में यहाँ पे इसमें बेतवा मिल रही है। फिर यह और आगे बढ़ती है, तो और आगे जब यहाँ बढ़ती है तो यहाँ केन मिलता है। अब केन नदी यहाँ बांदा में मिल रही है। फिर और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ प्रयागराज में यहाँ जाके खुद गंगा में मिल जाती है। तो यह हो गया आपका यमुना नदी का क्षेत्र। ये बॉर्डर लाइन पहले बनाएगी, फिर मथुरा आएगी, मथुरा से आगरा आएगी, आगरा से आगे बढ़ते हुए इटावा और रैया क्षेत्र होते हुए फिर यह हमीरपुर जाएगी, हमीरपुर से और आगे बढ़ते हुए यह चित्रकूट होते हुए फिर प्रयागराज में मिल जाती है। तो यह यमुना नदी के बारे में है। फिर आगे हम देखेंगे रामगंगा नदी के बारे में। तो रामगंगा नदी के बारे में जब देखेंगे, देखते हैं रामगंगा के इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो रामगंगा नदी यह गंगा की मुख्य सहायक नदी है। यह भी यमुना के बाद, तो इसका प्रवेश जो होता है यह भी गंगा के तरह बिजनौर में प्रवेश करता है, बिजनौर जिले में प्रवेश करता है और कन्नौज में गंगा में मिल जाता है। तो यह पहला इंफॉर्मेशन इसका हो गया। तो यह कहाँ से निकलती है? यह भी उत्तराखंड से निकलती है, यह हिमालय से निकलती है, दूधतौली पर्वत है वहां से निकलता है। यह लगभग 690 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसकी मुख्य बात यही थी बिजनौर में प्रवेश करके और कन्नौज में गंगा से मिल जाती। इसके तट पे मुरादाबाद और बरेली दो मुख्य शहर हैं के तट पर। तो इसकी हम संग्राम गंगा के देख लेते हैं पोजीशनिंग। तो देख लीजिए राम गंगा यहाँ पे बिजनौर में प्रवेश कर रही है। ये वाला क्षेत्र है, यहाँ मुरादाबाद और बरेली दो शहर ये दिख रहे हैं आपको, मुरादाबाद बरेली। या फिर आके ऐसे बढ़ते 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 ये कन्नौज वाला इलाका है, या कन्नौज का इलाका है, यहाँ पे आके मिल जाता है। अब इसको हम पहले साफ कर लें, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक मिनट। अभी आपको स्पष्ट दिखाई देगा। हम सब समझा ही दिए हैं तो दिक्कत होगी नहीं। बाकी अब देख लेते हैं रामगंगा उंगा के बारे में देखेंगे तो समस्या नहीं होगी, साफ रहेगा जब। तो देखते हैं, ये देखिए रामगंगा, हाँ बिजनौर, बिजनौर वाले इलाके से मुरादाबाद फिर आएगा और ये बरेली दो शहर इस पे पड़ेंगे। फिर यहाँ आके यहाँ कन्नौज, कन्नौज में गंगा नदी से मिल जा रहा है। तो रामगंगा के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन हो गया। अब रामगंगा के बाद शारदा नदी के बारे में जान। अब ये शारदा नदी यहाँ पे है, तो पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। शारदा नदी यह सब हिमालयी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं। तो शारदा नदी में इसको जब उद्गम होता है तो इसका नाम काली नदी होता है। शारदा नदी को ही काली नदी कहते हैं। टनकपुर एक स्थान है, टनकपुर के बाद इसका नाम शारदा पड़ जाता है। टनकपुर स्थान है, उसके बाद इसका नाम शारदा पड़ जाता है। पीलीभीत जिला है, पीलीभीत से यह प्रवेश करती है और सीतापुर जिला, जो सीतापुर के में यह करनाली, करनाली जिसे घाघरा नदी कहा जाता है, यानी करनाली नदी को घाघरा कहा जाता है, सीतापुर के में यहाँ के करनाली में मिल जाती है। यह इसका इंफॉर्मेशन हुआ शारदा नदी। अब शारदा नदी के बारे में जान लेते हैं, देख लेते हैं। ये शारदा नदी आपको देख लीजिएगा यहाँ से आते हुए, यहाँ पीलीभीत दिख रहा है ना, पीलीभीत में शारदा प्रवेश करेगी, फिर आगे बढ़ते 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 आएगी यहाँ आपको
घाघरा दिख रही है, ये सीतापुर वाला इलाका है। यहाँ सीतापुर में यहाँ पे आपको घाघरा में यह मिल जाएगी शारदा नदी। फिर हम देखेंगे आगे, नया देखते हैं। शारदा के बाद घाघरा के बारे में जान लेते हैं। घाघरा नदी, इसका भी नाम पहले क्या है, जब वहां से पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, तिब्बत क्षेत्र से, तिब्बत से निकलेगी, एक ग्लेशियर है मापचा, मापचा चुंगो ग्लेशियर का नाम है, तो वहां से निकलेगी। जब यह पठारी क्षेत्र में होती है, पठारी क्षेत्र में, तो इसका नाम रहता है करनाली, और जब यह मैदानी क्षेत्र में आ जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है घाघरा। यह पहले पहले कहाँ से प्रवेश करेगी, लखीमपुर जिला है, लखीमपुर जिले से में और बहराइच जिले की सीमा बनाते हुए, बहराइच जिले की सीमा बनाते हुए प्रवेश करेगी, और सीतापुर में शारदा नदी मिलती है। और सीतापुर में इसमें शारदा नदी, वही काली नदी जिसको हम बारे में बता रहे थे, मिली। उसके बाद अयोध्या में इसे सरयू नदी जाना जाता है, अयोध्या में इसे सरयू नदी के साथ जाना जाता है। तो यह इसके बारे में इंफॉर्मेशन था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, इसमें तमसा जो आजमगढ़ की नदी है, आजमगढ़ में, और देवरिया में, बरहज के पास राप्ती नदी, इसमें राप्ती नदी मिलती है देवरिया में बरहज के पास, तो यह इसकी सहायक नदी है। और इसकी एक बात इसके बारे में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी हाल में, यानी हाल क्या, 2-3 साल पहले, जनवरी 2020 में सरकारी अभिलेख में इसका नाम, सरकारी अभिलेख में इसका नाम, यहाँ गोंडा में एक जगह है चांदपुर किटौली, और बिहार में एक जगह है खेलगंज, तो खेलगंज और चांदपुर किटौली, चांदपुर किटौली नाम याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। खेलगंज, इन दोनों के बीच में का नाम सरयू कर दिया गया घाघरा के स्थान पर। यह सरकारी अभिलेखों में हो गया। तो यह महत्वपूर्ण इसकी बातें थी। अब हम घाघरा नदी के लोकेशन देख लेंगे मैप से, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं कहाँ से। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से कहीं से निकला होगा तिब्बत से। घाघरा नदी ऐसे बहते हुए आती है, फिर यह फैजाबाद लिखा है जिसे अब अयोध्या कहते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए अकबरपुर होते हुए, अकबरपुर और बस्ती जिला की सीमा बनाते हुए, फिर यह बलिया के पास, यहाँ से देखिए रोहिणी, और यहाँ पे आके जो मिलती है गोरखपुर में राप्ती नदी हो जाएगी, तो यह राप्ती नदी में आके यहाँ से मिल जाएगी देवरिया में बरहज के पास, यह आते हुए बलिया से इधर निकल जाएगी घाघरा बिहार में, फिर गंगा से मिल जाती है। तो यह घाघरा के बारे में हो गया। अब एक नदी बची है राप्ती, हिमालय वाली नदियां सब मैं कर देता हूँ, तो इसका थोड़ा सा चार्जिंग पॉइंट लो हो गया है, लगा दूं, 1 मिनट आप वेट करिएगा। हाँ, तो अब देखते हैं अगली नदी, घाघरा हो गया है, इसे करनाली कहते हैं पठारी क्षेत्रों में, ये तो जान गए हैं। अब अगली नदी देखते हैं राप्ती। जो राप्ती नदी है
इसी के किनारे गोरखपुर जिला है। तो यह इसका उद्गम क्षेत्र जो है यह नेपाल से निकलती है। इस स्थान जो है उसका नाम है रुकुमकुंड कुंड। तो रुकुमकुंड से निकलती है। इसकी जो मुख्य शाखा है बूढ़ी राप्ती है। जब इसमें रोहिणी आके मिलती है, रोहिणी नदी या गोरखपुर में, तब दोनों मिलके राप्ती बनती है। बूढ़ी राप्ती और सहायक बाईं ओर से यह गोरखपुर में रोहिणी मिलती है। बाईं ओर से गोरखपुर में मिलती है। फिर आगे हम देखेंगे। फिर यही आगे बढ़ के अभी बताया हूं बरहज देवरिया में घाघरा से मिल जाती है। तो यह इस ऑपरेशन हो गया और लोकेशन भी दिखा दिया। या फिर से देख लीजिए आप। यहाँ देखिए, यहाँ से राप्ती आ रही है। राप्ती यानी बूढ़ी राप्ती। फिर यह रोहिणी आ रही है इधर, यहाँ गोरखपुर में मिल गई। यहाँ फिर उसके बाद आगे बढ़ के यहाँ देवरिया बरहज में घाघरा मिल गई। यह इस राप्ती के बारे में हो गया। अब राप्ती के आगे हम देखेंगे हमारे पास मैदानी इलाके की दो नदी बची है, उसको भी देख लेते हैं। एक है गोमती और दूसरी है सई। गोमती की सहायक नदी सई है। तो गोमती, सबसे बड़ी बात, यह मैदानी इलाके में उत्पन्न होती है। पीलीभीत में पुलगेनी नामक स्थान है। पुलगेनी के गैनी फुलहर झील से, फुलहर झील है। तो वहां से इसके पलगैनी फुलहर या गोमत ताल जिसे कहते हैं, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। यह गाजीपुर के कैथी में, कैथी नाम है गाजीपुर में एक, वहां यह गंगा से मिल जाती है। और इसके जो शहर हैं लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, सुल्तानपुर और जौनपुर इसके तट पर है। यह तीन शहर हैं मुख्य जो इसके तट पर हैं। और सई के बारे में हम जानते हैं। यह हरदोई जिला है ना, लखनऊ मंडल में ही आता है हरदोई जिला। वहाँ का भिजवाना झील है एक, भिजवान झील। लखनऊ जिले के हरदोई जिले के भिजवान झील से इसकी उत्पत्ति होती है। और यह जौनपुर में है, राजघाट नामक स्थान है जौनपुर में। वहाँ यह जाके गोमती नदी से मिल जाती है। राजघाट यानी गोमती नदी में जौनपुर में मिलती है। तो यह 715 किलोमीटर की लंबाई है और गोमती की 940 किलोमीटर, यानी प्रदेश में यह 940 किलोमीटर बहती है और यह 715 किलोमीटर बहती है सई नदी। इसके बाद एक नदी के बारे में हम और जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे। गंडक। गंडक नदी मुख्यतः बिहार तो उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, लेकिन इसी की एक शाखा है, इसको कहते हैं छोटी गंडक, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बहती है, यानी छोटी गंडक। तो यह शालीग्राम पहले इसका नाम रहता है पड़ा। शालीग्राम से नारायणी आगे बढ़ती है जब, तो उसका नाम नारायणी हो जाता है। फिर इसी का नाम गंडक हो जाता है। यह नेपाल और महाराजगंज की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेपाल और महाराजगंज जो एकदम बॉर्डर वाला इलाका है। फिर यहीं से ये जो गंडक नदी है, यहीं से एक शाखा निकल जाती है छोटी गंडक नाम से। फिर यह सलेमपुर इलाका है। सलेमपुर में यहाँ
सलेमपुर से पूरब में घाघरा मिल जाती है यह, यानी छोटी गंडक जो नदी है, जो शाखा फूट के उत्तर प्रदेश में आती है, फिर घाघरा में जाके मिल जाती है, और गंडक आगे जाके गंगम मिलती है। तो यह हो गया हिमालयी नदियाँ, और दो नदियाँ हम आपको मैदानी इलाके बता दिए, एक गोमती एक सई, जो महत्वपूर्ण थी। बाकी वरुणा है जो, और आमी है, ये सब भी हैं, इनकी इंफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा बाद में दे देंगे। तो इसका मैप में हम दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए गंडक, ये बॉर्डर वाला एकदम इलाका, तो यहीं से नेपाल महाराज, यहीं से एक शाखा फूटती है, अंदर की तरफ आएगी, फिर यहाँ पे सलेमपुर इलाका है, आगरा में मिल जाएगी। यह चीज़ें हो गई नदियों के बारे में, वो भी हिमालयी नदियाँ। अब क्या मुख्य रूप से पठारी नदियों के बारे में, केन, बेतवा, चंबल, सिंध, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो नदी तंत्र उत्तर प्रदेश के पूरे हो जाएंगे। उसके बाद कौन कौन सी नहरें कहाँ से निकलती हैं, इसके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ की झीलों के बारे में पढ़ लेंगे। तो यह बातें पूरी हो जाएंगी। नदी तंत्र, झील, यानी जो जल वाले क्षेत्र है, यह पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। कुछ इस समय क्लास इरेगुलर हो गया है, थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इसलिए क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर क्लासें चलें। तो सक्सेस सेक्रेड बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।